हे गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टडी। जैसा कि मैं आप लोग के लिए डेली ही इंग्लिश में एंड अदर सब्जेक्ट में डेली ही अच्छे आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। तो आज भी मैं आप लोग के लिए सिलेक्ट द करेक्ट एस्पेक्ट है, यानी कि स्पेलिंग एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है आपके सीजीएल के एग्जामिनेशन 2020 के ही प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग किसी भी नेशनल एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपको करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड श्योर ही आते हैं स्पेलिंग एरर से, ठीक है। तो चलिए गाइज, जैसा कि आप लोग फर्स्ट देख रहे हो क्या लिखा है, चूज। यहाँ चूज, इसका स्पेलिंग कौन सही है, ठीक है। CHOOZ कभी नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी। आप लोग देख सकते हो, लगा चुका हूँ आंसर डी, CHOOSE। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सही है। 4 वर्ड मीनिंग है, ठीक है। बकेट है, हिमलाइसन है, इटालिएट है, सार्कसम है। तो सार्कसम मतलब क्या होता है, ताना होता है। सार्कजम, ACRCSM, सार्कजम। नेक्स्ट आपका है रिटेलिएट। रिटेलिएट का देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या दिया, RETALAIT, बट ये रॉन्ग है। राइट क्या होगा, यहाँ जस्ट लिखा हुआ है RETALIATE, यानी कि बदल लेना, चेंज बोलते हैं ना, रिटर्न करो या रिटायर्ट करो, वही होता है। हिमलेसन मतलब क्या होता है, अपमान। HUMI, यहाँ डबल एल दिया बट डबल एल नहीं होगा, केवल सिंगल एल होगा, ठीक है। LIATION, अपमान करना, ठीक है। और बकेट आप लोग को पता है, बकेट जो रखते हैं हम लोग फूल वगैरह दस्ता, उसी को बोलते हैं बकेट। अब नेक्स्ट है 3 नंबर में, इसमें बताना है कौन सही है, एक्सेल या एक्सॉस्ट या एक्सट्रैक्ट या एग्जिबिट। तो एग्जिबिट सही है। एग्जिबिट मतलब हिंदी क्या होता है, स्पेलिंग बहुत जरूरी जानना है, ठीक है। आपको देखो स्पेलिंग मिरर मत देखो, बल्कि ये भी देखना चाहिए ना कौन कौन ऑप्शन आया है, जो कि एग्जाम में वही अगले बार चेंज हो सकते हैं। एंड इसका वोकैब के लिए इसका हिंदी जानना बहुत जरूरी। एग्जिबिट मतलब क्या होता है, यानी कि दस्तावेज, जिसे डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, EXIHIBIT। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। देखिए एक्सट्रैक्ट का स्पेलिंग EXTE दिया, बट ये रॉन्ग है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, EXTRACT, जो कि नीचे आपको दिया हुआ है, यानी कि निचोड़। नेक्स्ट एक्सेल। एक्सेल आपका क्या है, ये भी गलत है, EXHLE होता है। एक्सेल मतलब क्या होता है, जो बाहर क्यों होता है ना, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, एक्सहेल करना, वही बाहर छोड़ना, एक्सेल कहते हैं उसे, ठीक है। एक क्या एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट EXHO नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, EXHAUST होता है। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, बहुत थक जाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए इनकॉरेजमेंट, एम्बेरसमेंट दिया है, कंसाइंटिनिस दिया है, कॉमोशन दिया है। बताइए इसमें करेक्ट कौन है। तो इनकॉरेजमेंट है। इनकॉरेजमेंट क्या होता है, साहस होता है, ENCOURAGEMENT, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। बी में एम्बेरेंस, यहाँ देखिए डबल आर नहीं दिया। एम्बेरेंस में क्या होता है, डबल आर होता है और डबल एस होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, डबल आर नहीं है और डबल एस भी नहीं है। तो EMBARRASSMENT, ठीक। नेक्स्ट है कॉमोशन। कॉमोशन में डबल एम होता है, बट यहाँ पे सिंगल एम है, तो COMMOTION। नेक्स्ट है कंसेंसियस। यहाँ पे देखिए गलत है, CONSCIENTIOUS होता है, ठीक है। यहाँ पे EOUS दिया है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कंसाइंस मतलब यानी कि साइंस लेटर होता है हिंदी। अब देखिए आगे दिया है वेटरनरी, रिहर्सल, सेपरेबल, एम्प्लॉयड, यानी कि राइट इसमें कौन है, तो वेटरनरी है। वेटरनरी मतलब क्या होता है, जानवरों का, BETERINARY। नेक्स्ट है रिहर्सल, REHARS। देखिए स्पेलिंग रिहर्सल लगता है कि ई सही है, बट ये रॉन्ग है, ठीक है ना, REHARSL होता है, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जो वर्कर होते हैं, EMPLOYED होता है, यहाँ पे डबल ई दिया था इसलिए गलत हो गया। सिपरेबल, ये देखिए सिपरेबल में ई कभी नहीं होता, ए होता है। या सिपरेट बोलिए या सिपरेबल बोलिए। अब सिपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग, ACPARABLE, ठीक है। और रिहर्सल याद रखिएगा, REHE लग रहा है ना, बट ये रॉन्ग है। आप लोग देख सकते हो, जूम कर रहा हूँ मैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें बताया आपका करेक्ट कौन है, रिक्वायरमेंट है, सर्विलेंस है, ब्यूरोक्रेसी है, रेम्बर्समेंट है। तो ब्यूरोक्रेसी ये बहुत बार पूछे हैं, बट इसमें करेक्ट ये गलत है, ब्यूरोक्रेसी भी। और रिक्वायरमेंट में आई छोड़ दिया है, RECURITMENT होता है, ठीक है। और सर्विलेंस में भी ENC होता है, यहाँ भी छोड़ दिया है। राइट पर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कैसे, भुगतान होता है, रिम्बर्समेंट, REIMBURACMENT। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग क्या होता है, बी है ना यहाँ पे, तो यू ई को हटाइए, ब्यूरो, यानी कि ब्यू से स्टार्ट होता है, BUREAUCRACY, नीचे लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी। फिर से देखिए, BUREAUCRACY, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ दिया है कॉम्पिटिटर, प्रोलिफरेट, डिफिनीशन, बेनिफिशियरी, यानी कि राइट क्या होगा, प्रोलिफरेट। यहाँ पे राइट आपका डिफिनीशन है, वह सिंपल सी है, DEFINITION। और प्रोलिफरेट यहाँ रंग दिया, ER नहीं होता, बल्कि ER ई दिया है ना, ETE ने ATE होता है, ठीक है।
अब बेनिफिशियरी BENEFICIARY होता है, यहाँ पे क्या दिया था, ई दिया था, इसलिए यहाँ पे ए कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट है कंपटीटर, तो ER नहीं होता है ना, COMPETITOR होता है, ठीक है, याद रखने होता है। अब चलिए नेक्स्ट है डिफिनिट, डिफिनिस्ट, डिफिनेटेड, डिफिनिट, वही जब सेम दिया है, यानी कि डिफिनिट का इसमें पूछ रहा है, तो डिफिनिट क्या हो जाएगा, DEFINIT। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमरेड, अच्छा कॉमरेड है, कॉमरेड एंड कॉमरेट, इसका स्पेलिंग क्या होगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए, COMMEMORAT। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। एग्रेशन, कैटलॉजी, मिलीनियर, टेम्परेचर, टेम्परेचर में यहाँ पे ई छोड़ दिया है, TMPER होता है, बट यहाँ पे RATUR दिया है, ई लगा देंगे। मिलीनियर में क्या होता है, AMILLIONA, AR नहीं होता बल्कि NAIRE होता है, ठीक है। और कैटलॉजी मतलब क्या होता है, सूची होता है, लिस्ट होता है, तो CATALOGUE, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। और ए में दिया एग्रेशन, एग्रेशन में क्या डबल जी होता है ना, तो AGGRESSION। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। आइटनियरी है, सोवर्जिनिटी है, रेनेशंस है, ग्रीवेंस होगा, तो इसका राइट क्या होगा, सोवर्जिनिटी हो जाएगा। सोवर्जिनिटी की संप्रभुता होता है, SOBEREIGNTY। आइटनियरी मतलब पता है ना आपको, जो मतलब कि घूमने वाले होते हैं ना, उसी को बोलते हैं आइटनियरी, ITINARAR, यहाँ पे गलती होगी क्या, ITINERARY होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस में GREI नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, GRIE, उल्टा हो गया, GRIVNC। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत आसान दिया है सभी लोगों को, पैरेलल है, पैरेलल का स्पेलिंग सभी पता है ना, PARALLEL, जिसमें देखो जो राइट है वही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी का भी स्पेलिंग पूछा है, तो देखिए स्पेलिंग होता है CONTEMPORARY। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, जो समय के अनुकूल हो, समकालीन हो, ठीक है। कहीं ई दिया है, कहीं ORA दिया है, कहीं ERY दिया है, ध्यान देने की जरूरत है, ORY होता है स्पेलिंग। देखिए नेक्स्ट बटालियन, बटालियन को कई बार पूछा है, ठीक है, चाहे एयरफोर्स में करो या MTS करो या CHL या CGL या SSP हो, सही पूछे हैं आपका। देखिए CGL टायर 2 में पूछा है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट में भी नहीं है, मेंस का है। तो बटालियन में ऐसा स्पेलिंग बोल के देखो ना, चलेगा ना, BATALLION, बट ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बटालियन में डबल टी होता है, ठीक है, याद रखना डबल टी, तो सिंगल टी वाला पहले काट देना, BATT, और बाकी ए बटालियन, और लाइन का स्पेलिंग पता है, ये ALION होता है, ठीक है। बटालियन में डबल टी और डबल एल नहीं होता, याद रखना होता है, डबल टी भल होता है बट डबल एल नहीं होता है, BATA नहीं बोलने का, BATTALION, ठीक है, उम्मीद करते हैं। अब बटालियन पता है ना, जो फोर्स नेवी से रिलेटेड होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, ह्यूमिलेट का स्पेलिंग पूछा है, ह्यूमिलेट तो बहुत आसान है गाइज, ह्यूमिलेट यानी कि मानवता होता है, तो देखिए ELAT नहीं होता है, कहते HLL इसमें होता ही नहीं है, और HMILATI इसमें IL, यहाँ पे C नंबर भी गलती हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HUMILIAT, ह्यूमिलेट, HUMILI। ऐसे लग रहा है ना कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत लोग सी मारे होंगे, पर देख लो कैसे फंसते हैं, क्योंकि ह्यूमिलेट लग रहा है HUMILATED, बट ये रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है देखना है, हम तो हो जाएगा हमलिएट, यानी कि यहाँ पे ILI होगा, ठीक है, याद रखने की, हमलेट में तो मानवतावादी। अब नेक्स्ट दिया है ऑमलेट, दिया है, ऑमलेट बनाते हो ना अभी, ऑमलेट लोग जो खाते हैं अंडे का होता है ऑमलेट, तो उसमें देखिए OMELE, ऑमले हो गया, और डबल टी और ई, OMELE TTE। नेक्स्ट है आपका क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या होता है, विश्वास करने योग्य होता है, यानी कि CREDIBLE, क्रेडिबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिनाइन, बिनाइन का स्पेलिंग क्या होगा इसमें से, BENIN होगा, नहीं ये भी रॉन्ग है, बिनाइन बी कभी भी इसमें जी होता है, ठीक है, और BENIGN होता है। एक बिंग भी होता है ना, BING, बिंग मतलब शुरू करना, लेकिन बेनाइन मतलब क्या होता है, विनम्र यानी कि हम्बल होता है, BENIGN, याद रखिएगा। नेक्स्ट मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब क्या होता है, क्षण या पल होता है, मोमेंट्री का MOMENTARY, ओ कभी नहीं होता है, जहाँ ओ उसको हटा दो, और डबल एम होगा ही नहीं, सिंगल एम होता है। अब नेक्स्ट दिया है वैगन्स, वैगन्स मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, देखिए VENG याद रखिएगा, इसमें बहुत गलत W वैगन्स यानी W तो लोग नहीं मारेंगे, VEN और GNC पता है कौन मारेंगे, ऑप्शन में भी मार देंगे, क्योंकि बी एकदम राइट लग रहा है, और इसमें लोग फंस जाते हैं। पर ध्यान दो, नहीं तो एक नंबर आपका गया, चाहे CGL चाहे SCSC चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में दे रहे हो। VENG ये हो गया ENC, VENG ये अब हमेशा आएगा, याद रखना, बेंजामिन्स।
ये तो कमीशन दिया है, कमीशन देखो डबल एस कभी नहीं इसमें लगेगा, याद रखना है। कमीशन जहाँ दिया है 16 नहीं, कमीशन कभी भी होता है, जैसे आपको बता दूँ, डिफिनीशन में कभी भी TION आता है ना, उसी प्रकार कमीशन में डबल एम होता है, COMM TION, यानी कि हल्ला गुल्ला कमीशन करना है, यानी कि मेक अनवाइज। नेक्स्ट है आपका रिकमेंड, ये तो आसान है, उम्मीद करते हैं सभी लोग मार देंगे। RECOMMEND, रिकमेंड करना, यानी कि बोलते हैं मैं अपनी ये काम बोल दिया, रिकमेंड करूंगा, ये कार्य करना। बकेट का स्पेलिंग क्या होता है? BOUQET, बकेट यानी कि गुलदस्ता वगैरह जिसमें रखते हैं ना। बकरी नहीं होगा यहाँ पे दिया, अच्छा इसमें बता रहा है कि करेक्ट बताना है, यहाँ बुके है, यहाँ बुकेट है, यहाँ बुकेट। हाँ देखिए, बकेट जो पढ़ते हैं ना वो रॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं क्या, बुके पढ़ते हैं, बुके पढ़ते भी हैं, और जो लोग बहुत लोग जानते हैं बुक्के से पढ़ते हैं तो सी मार देंगे, बट बकेट लिखते हैं, बुके पढ़ते हैं इसे। प्रोनाउंसिएशन ऐसी होता है, BOUQET, ठीक है, BOUQET। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गारंटी का, उम्मीद है कि सभी पता। जनरल देखिए, यहाँ जनरल का स्पेलिंग गार्बेज और गार्गे, इसमें राइट कौन पूछ रहा है, तो गारंटी हो जाएगा GUARANTEE, गारंटी। ग्रेगेस में क्या, GRAGAIOUS होता है, यहाँ पे ग्रेस रॉन्ग दिया था। गार्बेज का ई दिया था, यहाँ पे ए करना है, GRABAG। गार्बेज मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट। जनरल का यहाँ पे ई ए नहीं होगा बल्कि ई होगा, GENERAL, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, परमिटेड, प्लेजेंट, पंसेशन, पंजेंट। तो इसका राइट कौन होगा करेक्टली? प्लेजेंट में यहाँ पे PLEASENT होता है ना, यानी कि सुखद होता है, यहाँ पे EACNT दिया था, गलत हो गया। अब देखिए पंजेंट में यहाँ पे गलती हो गया, PUNGENT होता है, ठीक है, यानी कि तीखा होता है, लेकिन ANT क्या है, तब पंजेंट ये भी रॉन्ग। परमिटेड में PERMM नहीं होता है, PERMITED होता है, ठीक है। परमिट मतलब क्या, किसी को आगे अलाउ करना। यहाँ पंचुएशन मतलब क्या होता है, यानी कि आप लोग पढ़ते हो ना, PUNC स्पेलिंग देते हैं, PUNCTUATION। पंचुएशन मतलब क्या होता है गाइज, मैं नहीं आ रहा, पंचुएशन मतलब जो, हाँ चिन्ह वगैरह पढ़ते हैं ना उसके बारे में, यानी कि क्वेश्चन मार्क, एटमो, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, जो भी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं वो था। तो चलिए गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के आप लोग हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड विथ प्रेफरेंस। एंड कुछ भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एंड प्लीज़ गाइज। और इसी प्रकार के आप लोग डलते तो मैं हर लाइन बताता हूँ, ठीक है। आपका GK GS में काफ़ी भी डाला हुआ है वीडियो, आप लोग देख सकते हो बारीकी से, एंड वर्ड मीनिंग भी डाला हुआ है, वोकेबलरी डाला हुआ है, एंड रीजनिंग है, मैथ्स है, ऑल ऑफ अ सब्जेक्ट है, एंड 10 12 सभी स्टार्ट धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विथ फ्रेंड शेयर, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, ठीक है। स्टॉप।